Good morning, YouTube. What is up? So, we are filming our vlog number 2, and it's a very beautiful morning. I'm excited for this video because it's getting very good feedback from the first video. और अभी हम उठे हैं, अभी हमने हमारा सुबह का कार्यक्रम पूरा किया है और अब हम जाएंगे कार्डियो करने। और कार्डियो से पहले हम पियेंगे हमारी ब्लैक कॉफ़ी जो कि बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी कार्डियो करने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रहा हूँ और ब्लैक कॉफ़ी के साथ साथ मैं क्लाइंट्स के प्लान रेडी कर रहा हूँ। सो अभी 4 क्लाइंट्स एट प्रेजेंट जिनको आज प्लान भेजना है मैंने वीकली मैंने ऐसे डिवाइड करके रखा है। मैं 2-3 को मैं पर डे प्लान्स भेजता हूँ ताकि मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ उन लोगों के प्लान्स के ऊपर और उन लोगों को अच्छे से अपना जो नेक्स्ट टारगेट है नेक्स्ट वीक के लिए उसके लिए मैं उनको अच्छे से गाइड कर पाऊँ। सो अभी हमारे वर्कआउट प्लान्स रेडी हो गए हैं और अभी हम ये आगे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी हम कार्डियो के लिए जा रहे हैं और यूके की मॉर्निंग बहुत खूबसूरत होती है। वैसे तो पूरा दिन ही बहुत खूबसूरत होता है, वेदर आज काफ़ी अच्छा है, हवा चल रही है तेज़, लेकिन स्टिल काफ़ी बेटर है क्योंकि यहाँ पे कब बारिश हो जाए कुछ बोल नहीं सकते आप लोग। कभी भी यहाँ पे मौसम चेंज हो सकता है, बारिश हो सकती है। तो आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूँगा एक मशीन से जिसको बोलते हैं डेथ मशीन, कार्डियो के लिए जो हम यूज़ करते हैं। मैं वीक में 2 बार तो यूज़ करता हूँ उसको। अच्छा खासा फैट ड्रॉप करवाने में हेल्प करती है। क्या बोला मैंने अभी? ये एंजाइटी है ब्लॉगिंग करके क्योंकि कभी की नहीं लाइफ में, और इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि इंडिया में तो ऐसे लोग घूरने लग जाते हैं हमें, इसीलिए। सो अभी मैं आपको दिखाऊंगा और अगर जिम खाली हुआ तो अच्छे से शूट करूँगा। अगर भीड़ हुई तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि रश होता है तो फिर मैनेजर मना कर देता है क्योंकि बाकी जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। सो अभी मिलते हैं जिम में। तो अभी हम जिम पहुंच गए हैं और ये चेंजिंग रूम है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है। जिम भी काफ़ी बड़ा है। जिम आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा जब मैंने लग का वर्कआउट दिखाया था। एक्चुअली ये जिम मेरे घर से 15 मिनट्स वो गए, 15 भी नहीं है, 10 ही है, 10 मिनट्स वो गए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कार्डियो किस चीज़ पे करता हूँ। ज़्यादा नहीं, वीक में 1 या 2 बार ही करता हूँ। और यहाँ पे म्यूज़िक लाउड है, तो ये फर्स्ट वीडियो में भी ये माइक का प्रॉब्लम था जो काफ़ी मेरे पास DM आए मेरे फ्रेंड्स के, उन्होंने बताया कि थोड़ा वॉइस के ऊपर ध्यान दो। तो अभी आई कांट स्पीक लाउडली क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करेंगे कि इसको जितना हो सके और इसको बेटर करें, और मैं एक माइक परचेज़ करूँगा जल्दी ताकि अच्छी सी वॉइस क्वालिटी आ पाए। तो होपफुली जिम में इतना रश नहीं है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा कि स्टेयर मास्टर इंडिया में बहुत कम है और काफ़ी स्मॉल सिटीज़ में तो बिल्कुल ही कम है। सो दिस इज़ स्टेयर मास्टर। होपफुली जिम खाली है तो शूट करने के लिए अलाउ हो गया हमें। तो अच्छे से इसको थोड़ा शूट करेंगे वीडियो को अभी। तो ये स्टेयर मास्टर है और ये काफ़ी अच्छा है फैट ड्रॉप करने के लिए। मैं वीक में 2 से 3 बार करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। अर्ली मॉर्निंग 30-35 मिनट्स ऑफ कार्डियो इनफ है इसके ऊपर। वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है वैसे तो, बट ये काफ़ी अच्छा है। सो स्टेयर मास्टर मेरे ओपिनियन में रैंक 1 की मशीन है जब आपको वेट लूज़ करना है या फैट लूज़ करना है। तो अभी हम कार्डियो करके रूम पे आ गए हैं और अभी सबसे फर्स्ट
सबसे फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है पूरे दिन का मेरे लिए वो होता है मेरी ब्रेकफास्ट। और आज ये व्लॉगिंग के लिए मैं वो लेट हो गया हूँ ऑलरेडी, 1 से 1.5 घंटा लेट हूँ मैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या खा रहा हूँ ब्रेकफास्ट में पिछले कुछ महीनों से। एक्चुअली अभी मेरा जो प्लान चल रहा है वो लो कार्ब डाइट चल रही है, और लो कैलोरी बोल सकते हैं, स्पेसिफिकली कार्ब को मेंशन करना तो ठीक नहीं है। लो कैलोरी डाइट चल रही है। तो लो कैलोरी डाइट में मेरा जो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो फर्स्ट मील होती है मेरी वो यही होती है, जिसमें मैं 240 ग्राम एग वाइट्स और 2 होल एग ये मैं लेता हूँ। 2 होल एग अच्छे फैट्स के लिए, हेल्दी फैट्स के लिए, और एग बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और काफ़ी काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत अमीनोज होते हैं और आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अर्ली मॉर्निंग में आप फर्स्ट मील अगर ये खाओगे तो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और साइंटिफिकली प्रूव भी है कि एग्स प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू वो भी हाई है। सो इजी टू डाइजेस्ट है। तो जो मेरी फर्स्ट मील है उसमें आज मैंने एक बनाना लिया है। ये मैंने वेट किया है इसका, तो इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 140 ग्राम। और बनाना मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो मेरा गैप हो गया अभी लास्ट मील का और अभी का, वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मैं इस मील में आज थोड़े से कार्ब्स कंज्यूम करूँगा बनाना के, वो भी फ्रूट के लिए, जिसमें मेरा फ्रूट इंक्लूड हो जाएगा। वो अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी, और काफ़ी टेस्टी भी होता है बनाना, आप सबको पता है। और सेकंड है जो मेरा, वो मेरा है ऑमलेट। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑमलेट मैंने कैसे बनाया है। और इसमें और कुछ नहीं है, स्टफिंग नहीं की है मैंने। इसमें जो मैंने ऐड किया है वो किया है पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट। वैसे यहाँ पे हिमालयन तो नहीं आता ब्रांड, इस यहाँ पे सी सॉल्ट के नाम से आता है, और जो ब्रांड है वो अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर जब मैं मेरे बाकी मील्स में ऐड करूँगा। तो अभी इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे प्री वर्कआउट मील के साथ। तो प्री वर्कआउट मील में मैं क्या लेता हूँ और पोस्ट वर्कआउट मील में मैं क्या लेता हूँ मैं आज आपको दिखाऊंगा। और आज हम बैक का वर्कआउट रिकॉर्ड करेंगे, नॉट स्पेसिफिकली बैक, इट विल गोना बी a pull day. So back, biceps and rear delt plus hamstring also. So मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे ट्रेन करता हूँ। एक्चुअली मेरा रिबाउंडिंग चल रहा है। रिबाउंडिंग बोलते हैं हम जब हम काफ़ी टाइम तक वर्कआउट ना करें और हमारा जब मसल लूज हो जाता है, या फिर हम काफ़ी टाइम तक डाइट पे नहीं थे, शेप पे नहीं थे, रूटीन पे नहीं थे, तो उसके बाद जब हम दोबारा से अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं या फिर हम दोबारा से अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, तो वो जो एक फेज़ होता है 2 मंथ 3 मंथ का, उसको रिबाउंडिंग बोलते हैं। और अभी मेरी बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा कर रही है, मैं काफ़ी लीन हो गया हूँ। मेरा अभी एट प्रेजेंट जो वेट है वो बहुत लो है। वो मैं लास्ट 1 ईयर 2 ईयर में मैं इतना लो वेट नहीं गया है। कंपटीशन के टाइम गया था 2019 में, जब मैं मेंस फिजिक जूनियर इंडिया compete करके आया था, और उस वक्त मेरा वेट गया था, वो वेट भी बहुत लो था, जो 67 किलोज के आसपास था। उसके बाद मेरा अभी ये सेकंड ऐसा वेट है जो सबसे लो वेट है, और काफ़ी बॉडी लीन है मेरी अभी। तो मैं काफ़ी स्मॉल दिखता है साइज़, और इसलिए अभी जो मेरा ये कुछ दिन के लिए और है जो मेरे इसमें, जिसमें फ़ैट्स, गुड फैट्स मैं थोड़े ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, और प्रोटीन डाइट हाई है, और उसके बाद जो कार्ब है वो मॉडरेट है। मैं लो तो नहीं बोलूँगा क्योंकि प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील में बहुत हाई कार्ब मैं कंज्यूम करता हूँ, जो 1-1.5 आवर 35 मिनट्स पहले होती है मेरे वर्कआउट से, और पोस्ट वर्कआउट भी ऐसे ही होती है, 35 मिनट बाद होती है वर्कआउट से। तो ये बेस्ट डाइट है एट प्रेजेंट रिबाउंडिंग के लिए। और इसमें अभी हम जो मेरा कैलोरी इनटेक है पर डे, वो भी मैं आपको डे के एंड में बताऊंगा, या मैं एक स्पेसिफिक वीडियो शूट करूंगा उसके ऊपर, जिसमें मैं फुल डे ऑफ ईटिंग दिखाऊंगा आप लोगों को, कि जो मैं लीन करने के लिए मैं अपने आप को रिबाउंड करने के लिए जो मैं चला रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और कल मैं स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए एक ट्राइपॉड स्टैंड लेके आया हूँ। सो काफ़ी इसमें वीडियो में अब थोड़ी ना स्टेबिलिटी आएगी। और दूसरा क्या है, जो मुझे फर्स्ट वीडियो के बाद बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आए हैं, बहुत सारे आए हैं, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त हैं जो पहले भी मुझे बोलते थे कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, और अभी भी तो काफ़ी आए हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि जो लास्ट वीडियो थी वो पूरा का पूरा पोर्ट्रेट में शूट हुआ है। तो वो क्या है ना कि एक तो फर्स्ट व्लॉग था तो इतना ध्यान नहीं दिया गया उसके ऊपर, और दूसरा क्या रहा कि जब मैं एडिट करने के लिए मैंने वो वीडियो देखी,
उसके बाद जाके मुझे पता पता चला कि यूट्यूब पे तो अब ये वीडियो जाएगी तब ये पोर्ट्रेट में जाएगी, और इस तरीके से तो ये काफ़ी काफ़ी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप लोगों ने उसको बहुत रिस्पॉन्स दिया, उसके ऊपर काफ़ी कमेंट आए हैं और पर्सनल भी मेरे पास ओपिनियंस आए हैं काफ़ी दोस्तों के कि इस तरह से थोड़ा एडिट करो। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ काफ़ी कि आप लोग मुझे इतना हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है। और आप बताते रहो जहाँ पे भी मैं गलतियाँ करता हूँ इस चीज़ ये करके, क्योंकि सीखते जाएंगे इस तरीके से हो जाएंगे प्रोफेशनल्स, और पता लग जाएगा कि क्या हमारे ड्रॉबैक्स रहे हैं अब तक के और क्या हम आगे चल के उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। सो अभी मैं अपनी फर्स्ट मील खाऊंगा और उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ प्री वर्कआउट मील के साथ। और जो लास्ट वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है, तो आप प्लीज़ उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा टारगेट है इस मंथ में 1K सब्सक्राइबर रीच करना, तो होप सो हम रीच कर जाएंगे। क्योंकि अभी चैनल स्टार्ट ही हुआ है, 2 दिन हुए चैनल को स्टार्ट हुए, और हम ऑलरेडी हमारे अच्छी ग्रोथ हो रही है, लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा यूके जिम्स में, और यहाँ पे काफ़ी प्रो बॉडी बिल्डर्स भी ट्रेन करते हैं, तो अगर कभी चांस हुआ तो हम लोग एक वर्कआउट शूट करेंगे उनके साथ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सो है यूट्यूब, नाउ आई एम गोइंग टू बाय समथिंग which I'm gonna use for my pre-workout meal, और काफ़ी हेल्पफुल है पंप के लिए। पंप बहुत बहुत अच्छे से पंप आएगा, एनर्जी रहेगी, और आपके गट के लिए भी बहुत बहुत ही अच्छा है। आपका गट काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। हर किसी का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे फ़िलहाल जितने भी क्लाइंट्स हैं मैंने उनको भी प्री वर्कआउट मील में यही चीज़ ऐड करवाई है। और मैं कोई भी न्यू पर्सन मेरे पास अप्रोच करता है ट्रेनिंग के लिए, या हम मेरे जितने भी जिम पार्टनर हैं मैंने उन सबको भी इस चीज़ के लिए सजेस्ट किया है। सो आपको भी मैं इस चीज़ के लिए सजेस्ट करूँगा, और अभी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं एक्चुअली मैंने अभी देखा प्री वर्कआउट मील लेने से पहले तो मेरी ग्रोसरी ख़त्म हो गई हैं, जो कि शायद मैं कल लेने जाऊंगा। और तो अभी हमारे नीचे मेरे कमोडे से नीचे कैंटीन है, तो मैं वहाँ से अभी इसको परचेज़ करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और बाहर बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था वो है डार्क चॉकलेट। जो इसका इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए प्री वर्कआउट मील में, वो है कोको पाउडर, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है एनर्जी के लिए भी। और प्री वर्कआउट मील में मैं इसलिए इंक्लूड करने को बोलता हूँ क्योंकि आप काफ़ी अच्छा पंप महसूस करते हो जब आप वर्कआउट करते हो, और बहुत ही आपको इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आगे चल के भी पता चलेगी जब आप इसको कंटिन्यू यूज़ करते रहोगे। आप एक दिन यूज़ करके इस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं देख सकते हो। और वेदर बहुत विंडी है और बहुत ठंड है, ऑलमोस्ट 10 या -1 डिग्री टेम्परेचर है अभी। और मैंने पतली सी जैकेट डाल रखी है, इतना ये ठंड को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है। एक्चुअली मैं कुछ काम के लिए रिसेप्शन पे आया था, और तभी मुझे याद भी आया कि मेरा स्टफ़ ख़त्म हो गया है, तो मैं इसलिए बाय करने के लिए नीचे आ गया था। और जस्ट 5 to 10 मिनट्स की टोटल वॉक है, और अभी हम जाके लेंगे हमारा प्री वर्कआउट मील, और देन उसके बाद मिलते हैं वर्कआउट के लिए, और हमारा होगा आज पुल डे। तो भाई जा रहे हैं रूम पे, अभी खाएंगे प्री वर्कआउट मील। एक तो यार मैं डाइट पे हूँ, और ऊपर से यहाँ देखो यार, ये बड़ी गलत बात है। सो गाइस, ये है हमारा प्री वर्कआउट मील। इसमें है 70 ग्राम ऑफ क्रीम ऑफ राइस, और 50 ग्राम बनाना, और 15 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट, और हम इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे सी सॉल्ट। ये मैं आपको सुबह बता रहा था, जो ब्रांड मैं यूज़ करता हूँ वो है KO स्पाइस का हिमालयन पिंक सॉल्ट है। ये काफ़ी अच्छा है पंप के लिए, और सॉल्ट वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्लीज़ आप लोग सॉल्ट कट मत किया करो। आप एब्स निकालने के चक्कर में, शर्प करने के चक्कर में आप सॉल्ट को कट कर देते हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो अभी निकल गए हैं वर्कआउट के लिए। बहुत ठंडा है एज़ यूजुअल, वही 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर होगा। और आज करेंगे हम बैक बाइसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग। पुल डे है आज हमारा। डे तो नहीं है, नाइट होगी है। सो पुल वर्कआउट होगा और दिखाएंगे आपको, अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। और मेरी हेल्प के लिए मेरा एक फ्रेंड आ रहा है जो वर्कआउट रिकॉर्ड करके दे। We are shooting our full day today। और सबसे पहले हम लगा रहे हैं RDL, तो जिसके हम 2 से 3 वार्म अप सेट लेंगे और 2 से 3 हम वर्किंग सेट लेंगे। Let's go. सो बेसिकली रैक पुल्स लगाने का हमारा सबसे बड़ा मेन मोटिव ये है कि हम हमारी लोअर बैक को इंजर्ड नहीं करना चाहते हैं। ये सेफ़ है डेडलिफ्ट से, हालांकि इसमें भी आपको फोम का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखोगे तो इंजरी कभी भी हो सकती है। शायद इसका एक सेट हो जाएगा और
फिर ट्राई करेंगे ड्रॉप करने की। जी So we are done with the RDLs. तो 3 वर्किंग सेट लिए थे हमने, उसके बाद 3 वर्किंग सेट और 1 सुपर सेट जिसमें हमने वेट ड्रॉप किया है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गोना बी हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। Yo, Sorry. what you doing, bro? What is it about? I'm warming up. This is the hamstring curl. Okay. So basically we wanna do 2 warm-up sets and 2 or 3 working set with a 1 drop set. Alright.
Bolle. Want to say something? Want to say something to our viewers? So this was the first working set, and the weight is little heavy. So we were focusing on squeezing at the last. This is just because the more you contract your muscle, the more the growth will be. So it's better for you, each and everyone, if you focus on the squeezing portion as well as on the contraction and adduction portion. These both are the most important thing while training any muscle group. Left mark.
please listen up. Between the hours of 10 p.m. and 6 a.m., this gym may be unmanned for periods of time. Please ensure you stay aware of your surroundings, listen out for the fire alarm, and train responsibly at all times. If you or a fellow gym member requires any help on the floor, please get one of the representatives and our 24-hour team is happy to help. We're in gym together.
हाँ ऐसे So basically this is a superset rope face pull, and this is specifically to hit the both hands properly. वही सेम चीज़ जो मैंने आपको वहाँ पे बताई थी जब हम सिंगल आर्म रोइंग कर रहे थे, ताकि आपकी दोनों मसल अच्छे से ट्रेन हो सकें, आप वेट को अच्छे से डिवाइड कर सको। और रियर डेल के लिए ये दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छी हैं। आप दोनों नहीं तो एक एक्सरसाइज अपने वर्कआउट में ज़रूर इंक्लूड करो। आप इसके साथ आप इसको बैक में लगा रहे हो, आप इसको शोल्डर में लगा रहे हो, डजेंट मैटर एट ऑल, बस आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लगाओ, लाइट वेट, और ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन निकालने की कोशिश करो। एंड वन मोर थिंग, आप रेस्ट बिटवीन दी सेट्स 1 मिनट 90 सेकेंड्स ही रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। जितना हो सकता है उतना वर्कआउट पे फोकस करो। जिम में आके इंस्टाग्राम या फिर अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ध्यान मत दो। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सकें, इसलिए। अदरवाइज़ मैं अपना वर्कआउट तब भी करता हूँ, मैं बहुत फोकस होकर करता हूँ। मैं वर्कआउट के टाइम पे इंस्टाग्राम या फेसबुक या कुछ भी चीज़ यूज़ नहीं करता हूँ। सो फोकस हाई इंटेंसिटी मैटर करेगी, और प्रॉपर फॉर्म और रेपिटेशंस मैटर करेंगे। मेक श्योर आप होल्ड करो। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वहाँ पे आप होल्ड करो, ताकि आपकी मसल को पता चले, अच्छे से उसके ऊपर प्रेशर जाए, इसको इस अच्छे से इंटेंसिटी क्रिएट कर सकते हो। और जब आप इसको लगा रहे हो, इस एक्सरसाइज को लगा रहे हो, सिंगल आर्म रियर डेल को लगा रहे हो, तो मेक श्योर कि आप अपने शोल्डर को इंजर्ड ना कर लो। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो मत लगाओ इसको, जब तक आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि इसमें फॉर्म को करेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो या तो आप डंबल से ट्रेन करो या रॉ फेस पुल लगाओ। भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैटर करेगी, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हैवी वेट लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं हमेशा बताता हूँ, हैवी लगाना इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेन फोकस आपका मसल्स पे होना चाहिए, स्क्वीज़ करने पे होना चाहिए और मसल फेलियर पे होना चाहिए। तो फॉर्म बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने शोल्डर्स को ऐसे मत करो, कभी भी ऐसे करके ट्रेन नहीं करोगे। अगर आप हैवी रखते हो तो आपके शोल्डर ऐसे हो जाते हैं, फिर आपका ये पार्ट इंक्लूड हो जाता है और बाइसेप्स के ऊपर बहुत कम इफेक्ट आता है। सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो है कि आप आर्म्स को किस जगह पे प्लेस करते हो। बहुत लोग यहाँ पे करते हैं,
गलत नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली जब आप हिट कर रहे हो, जब आप हैमर लगा रहे हो, तो आपकी ग्रिपिंग ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, और आपको फुल नीचे लेके आना है और पूरा ऊपर लेके जाना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आप देखना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मसल फेलियर। आप मसल फेलियर के ऊपर ध्यान दो, अपनी मसल को अच्छे से ब्रेक करो, डाइट लो, उसको अच्छे से रिकवर करो, रेस्ट करो ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जब भी आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए। Pause कर। सो बेसिकली इफ़ वी स्टिक टू द बेसिक, तो बेसिक यही है कि आप बिल्कुल इसको मिडल में रखो ताकि आप अपने बाइसेप्स के मिड को हिट कर पाओ अच्छे से। जो पीक होती है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं सच, तो पीक टोटली डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक्स। आप कुछ कितना भी वर्कआउट कर लो, आप पीक जनरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो जो बेस्ट पीक है वो जेनेटिक्स से ही आएगी। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं देना नहीं चाहता यूट्यूब के ऊपर, वही है, फिर क्रिटिसाइज वाली बात हो जाएगी। सो अभी हम वर्कआउट पर फोकस करेंगे और अभी दिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें भी वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्क्वीज़ करो जब आप कर्ल्स ऊपर की तरफ लेके आते हो और फुली इसको नीचे की तरफ लेके जाओ।
सो गाइस अब हमारा एपिसोड ख़त्म। अब हम जा रहे हैं वापस रूम पे, जाके डाइट लेंगे। और आप सभी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ, कौन सा वर्कआउट शूट करूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।